जिंदा जलाली आसमानी बाप के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, तू जो परवरदिगार और नहायत कद्दूस है, तू जो लश्करों का रब और खुदावन रब्बुल आलमीन है, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज ये नई सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी है कि हम तुझे मुबारक कहें, तेरी तारीफ़ करें और तुझे ही इज़्ज़त और जलाल दें। वापस मानी तेरा रहम और तेरा फजल, तेरी शफ़क़त और सलामती हम सबों पर कायम रहे और खुदावन आज का ये दिन हमारी ज़िंदगी में ढेरों बरक़ात का दिन ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदाम की तारीफ़ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। और खुदाम के हजूरी में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, यसु छू यसु छू यसु छू मेरे जीवन को छू। और बेशक ये एक ऐसी पुकार है जो हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए कि हम सबों को जब मसीहा की ज़ात जो है वो छू लेती है तो दोस्तों ज़िंदगियाँ पाक हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ मुतबर्रिक होती हैं, ज़िंदगियाँ बहाली और इस्तेहकाम की तरफ चलती हैं। तो आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे और अपने दिन का आगाज़ इस विश के साथ, इस ख्वाहिश के साथ और इस इल्तिजा के साथ करेंगे कि यीशु छू मेरे जीवन को छू। प्रेज द लॉर्ड।
खुदा उनकी इस अच्छी हम्द व ताज़ीम के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और वक्त है कि हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे लिए हमारी बेटी फ़ायज़ा तिलावत करेंगी और हम अपनी बेटी के वसीले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। मरकज़ की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उससे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सूरह जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी हो उसके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और वक्त है कि हम अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से शेर कर और खुदावन हमारे जहान और प्यारे खुदावन खुदा हमारे दिलों और हमारी रूहों को तक़वियत बख्श, ताकि तेरे कलाम को यकसुई के साथ सुने और इस पर गौर करें और खुदावन अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और मेरे दोस्तों, आज जब आपने खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुना है तो ये बड़ी ही खूबसूरत तिलावत और बड़ी ही खूबसूरत और मीनिंगफुल आयत है जो हमारे लिए तिलावत की गई है। और जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को देखा और इस पर हमने गौर करने को है, तो जो आज की मुख्तसर रिफ्लेक्शन है जिस चीज़ पर, और वो क्या है कि क्या तू देखता है, क्या तू देखता है। और दोस्तों, हम अक्सर औकात जब कोई गेम से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, कोई खेल शुरू करते हैं, कोई गेम जो है वो अपने मोबाइल्स और अपने टैब्स और अपने लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं, तो उस गेम को खेलने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता गो के हम उसको कई दफ़ा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस गेम में महारत हासिल करने के लिए हमें बहुत वक्त दरकार होता है और तगोदो करनी पड़ती है। फिर जाकर हम उन इंस्ट्रक्शंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जब उस गेम को खेलते हैं तो उसमें महारत हासिल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। और याद रखिए कि शागिर्दियत जो है, यानी डिसाइपलशिप, वो भी असल में ऐसी ही है। और जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हम जब मसीह के पास आते हैं तो फिर कदम ब कदम हम उसके कलाम अक़दस में तरक्की करते हैं, उसके कलाम में बढ़ते हैं और उसके पाक रूह की गाइडेंस से वो कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनता चला जाता है। और जब वो कलाम हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहरता है तो फिर हमारे अंदर ईमान की शम्मा जो है उसकी लौ बढ़ती चली जाती है, और जिससे उस ईमान के वसीले से, खुदा के कलाम के वसीले से, पाकरू की गाइडेंस के वसीले से, वो लॉ जो हमारे अंदर रोशन हुई है उससे हम दूसरे लोगों को रोशनी तकसीम करना शुरू कर देते हैं। और आज जब हम इस हवाले पर थोड़ी देर के लिए गौर करें तो बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत हवाला, जिसमें हमारे लिए सीखने के हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि ये एक रिफ्लेक्शन है इसलिए हम सिर्फ इस पर थोड़ी देर के लिए मुख्तसर एतबार से जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक नाबीना शख्स है और उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके कुछ दोस्त लेकर आते हैं। और दोस्तों, आज जब हम खुदावंद के कलाम को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ कहाँ वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। ये बैतसीदा का एक गाँव है, और बैतसीदा के उस गाँव में कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के मुश्ताक तो बहुत से लोग थे, और वो उसके मुश्ताक क्यों थे कि वो उसके मौजज़ात को उन्होंने सुन रखा था और उसके मौजज़ात को देखना चाहते थे, लेकिन हकीकत में वो उसको बहैसियत मसीहा अभी तक कबूल ना कर पाए थे और उससे वाकिफ़ ना थे। उनके लिए वो कोई एक ऐसा जादूगर या एक ऐसा मजिशियन था कि जो बड़े बड़े मौजज़ात करता था। और यहाँ जिस वक्त खुदा का बुजुर्ग कलाम हम पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अंधे को उसके पास लेकर आते हैं और उससे मिन्नत करते हैं कि तू इसको छू, और उससे इल्तिजा क्या है कि अगर तू इसको छुए और तू इसको छुएगा तो ये क्या होगा, शिफा पाएगा।
लेकिन यहाँ पर हम उस नाबीना शख्स के अगर ज़िंदगी को देखें और उसकी हालत को देखें, उसकी सिचुएशन और पोजीशन को देखें, तो यकीनन वो नाबीना शख्स जो है वो खामोश है और उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा। सारा जोर किस पे है? उन दोस्तों पर जो उस नाबीना शख्स को अपने साथ लेकर आए, और वही यीशु से इस बात के लिए इस्तफसार कर रहे हैं और वही उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि तू इसको छुएगा तो ये शिफा पाएगा। लेकिन गौरतलब बात यह है कि उस नाबीना शख्स का ईमान कहाँ है, और क्या वो अपनी इस बीमारी से, क्या वो अपनी इस कमजोरी से आज़ाद नहीं होना चाहता था? और दोस्तों, कई दफ़ा जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द अपने बहुत से ऐसे बेटे बेटियों को, ऐसे जीजो कारब को, ऐसे दोस्त बाप को देखते हैं कि जो अपने मसाइल के लिए खुदावंद के हजूर दुआ तक नहीं कर सकते, और जिनकी ख्वाहिश यही होती है कि कोई दूसरा मेरे मामलात को हैंडल करता रहे, कोई दूसरा मेरे लिए दुआ करता रहे, और कोई दूसरा ही मेरे लिए यीशु से सिफारिश करता रहे। तो फिर दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस में हमारा अपना फेथ कहाँ है, हमारा अपना ईमान कहाँ है, हम कहाँ खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में खड़े हैं, ये एक गौरतलब अमर है। और जिस वक्त हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें इसी बात के बारे में आगाही देता है कि जब उस शख्स ने अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा ना किया तो तब उसको ऐसे ही सिफारिश कुनिंदा उसको लेकर आए, और वही सिफारिश कुनिंदा हैं जो यीशु मसीह के आगे इस्तफसार कर रहे हैं, जो उसके सामने इस बात के लिए मुल्तजी हैं कि खुदावंद तू इसको छुएगा तो ये शिफा पाएगा। हत्ता कि अगर हम बाइबल मुकद्दस के बाकी मामलात और हवालों को देखें तो वहां पर हमें ये नजर आएगा कि जब राह के किनारे खड़े दो अंधों ने यीशु को अपनी जानिब आते देखा तो उन्होंने आसमान सर पर उठाया और वो चीखना और चिल्लाना शुरू हुए, क्या है इब्न दाऊद हम पर रहम कर, आए रब्बी हम पर रहम कर, आए उस्ताद हम पर रहम कर। और खुदावंद ने उनको बगैर छुए ही शिफा दे दी। लेकिन यहाँ पर जब खुदावंद के सामने वो लोग जमा हैं और उसको कह रहे हैं कि तू इसको छुएगा तो शिफा पाएगा, हालांकि वो तो जिंदगी का खालिक है, हालांकि वो तो जिंदगी का मंबा है, हालांकि वो शिफा देने में कुदरत रखता है, वो सिर्फ अपनी ज़बान मुबारका से ही अदा कर देता दो लफ्ज़, तो वो शख्स यानी वो नाबीना शिफा पा जाता। और तब खुदावंद ने उसका हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर ले गए, और फिर क्या किया कि उसकी आंखों पर थूक कर जो है उससे पूछा कि क्या तू देखता है। ये बड़ा ही एक गैर फितरी और गैर रवायती तरीका है शिफा देने का। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद के अपने मकासद हैं, उसके अपने काम हैं, जैसे वो चाहे किसी के साथ वो कर सकता है और उसी तरीके से वो उसको तंदुरुस्त और तवाना बना सकता है। लेकिन हकीकत में समझने वाली बात क्या है कि ये शिफा दर्जों में क्यों बटी, और इसकी बड़ी वजह है कि उस नाबीना शख्स का ईमान और उसका एतकाद, क्योंकि उस नाबीना शख्स का अपना ईमान यहाँ पर हमें थोड़ा शेकी दिखाई देता है, थोड़ा वीक दिखाई देता है। और खुदावंद ने उसको शहर से बाहर, उस गांव से बाहर ले जाकर जब ये प्रैक्टिस की तो तब उसको ये फील हुआ कि मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर खुदावंद ने उससे पूछा कि क्या तू देखता है, और तब उसने कहा कि हाँ खुदावंद, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ दरख्त से हैं, ये इंसान जो है वो मुझे दरख्त की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, दोबारा फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ तो वो बीना हुआ। और यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि जिस वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह के पास तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हमारा ईमान और हमारा एतकाद उस पर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम उसको अपना निजात दहिंदा और हम उसको अपना मसीहा और अपना शाफी तस्लीम कर लें। फिर भी हम इसी बात के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमारी शिफायत खुदावंद के हजूर में कर दे, कि कोई हमारी सिफारिश करे।
लेकिन आज मेरे दोस्तों इस बात को समझ लें कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो ईमान की रूह से खुदा के कदमों में झुकता है उसके लिए उसको इस बात का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं कि यीशु फिजिकली आकर मुझे छुएगा तो मैं शिफा पाऊंगा। और मेरे दोस्तों आज मेरी ये ख्वाहिश है, आज मेरी ये दुआ है आप सब लोगों के लिए कि खुदावन आज हमारे ईमान और एतकाद को इस कदर मजबूत करे कि हमें दर्जों में शिफा ना मिले, हमें दर्जों में स्टेप्स में आगे ना बढ़ना पड़े, बल्कि इंस्टेंट खुदावन हमारी जिंदगी के मामलात को कंट्रोल करते हुए हमें इंस्टेंट शिफा दे, हमें इंस्टेंट बहाली और इस्तेहकाम बख्शे। और इस ख्याल के साथ खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। और खुदावन इल्तिजा है कि तू खुदावन हमारी रूहानी आंखों को खोल, तू हमें रूहानी तौर पर बीना कर, ताकि खुदावन हम तेरा जलाल देख सकें और खुदावन अपने ईमान और एतकाद को मजबूती से थामे रहें और खुदावन तेरी ही राह देखते रहें, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों को खुदा के हिफ्ज़ व अमान में देता हूँ और खुदा से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा आप सब लोगों को अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी पर कायम व दायम रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिए। डिवोशन को ज़रूर दूसरे अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों कारब के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।